अगर चुप रहे तो बर्बाद हो जाओगे। अब से हर जिल्लत का जवाब दो। एक भावनात्मक शुरुआत। अगर अब भी चुप रहे तो खुद को मिटा दोगे। हर इंसान के भीतर एक जख्मी आवाज होती है जो अक्सर चुप रहती है। वो आवाज जो कभी स्कूल में अपने टीचर की डांट पर चुप रह गई थी। वो आवाज जो दोस्त के तानों को निगल गई थी। वो आवाज जो कभी ऑफिस में बॉस के अन्याय पर कुछ न कह सकी। और धीरे धीरे यह चुप्पी हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। हम सोचते हैं कि यह समझदारी है, यह परिपक्वता है कि हम बोलकर चीजों को और न बिगाड़ें, लेकिन अंदर ही अंदर हम रोज रोज टूटते जाते हैं। दुनिया को लगता है हम शांत हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम थके हुए हैं और डरते हैं कि अगर अब बोले तो कोई सुनेगा भी या नहीं। जब कोई तुम्हें जलील करता है और तुम कुछ नहीं कहते, जब कोई तुम्हारा हक छीन लेता है और तुम खामोश रह जाते हो, जब तुम्हारे भीतर एक आग जलती है लेकिन बाहर तुम मुस्कुराते हो, तो तुम सिर्फ खुद को धोखा दे रहे होते हो। तुम्हारा यह चुप रहना धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान को कुतरने लगता है। तुम दूसरों को ताकत देते हो क्योंकि तुम्हारी चुप्पी उन्हें यह यकीन दिला देती है कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है। और एक दिन यही लोग तुम्हें मिटा देते हैं, शब्दों से, व्यवहार से और नजरअंदाज करके। इसलिए अब जरूरी है कि तुम समझो, चुप रहना हमेशा शांति नहीं होती। कई बार चुप रहना अपने ऊपर अत्याचार होता है। यह दुनिया सिर्फ सुनने वालों की नहीं है, यह दुनिया उनकी है जो बोलना जानते हैं, जो जवाब देना जानते हैं। अगर तुम अब भी खामोश रहे तो यह समाज तुम्हारे शरीर को इस्तेमाल करेगा, तुम्हारे समय को खा जाएगा और तुम्हारी पहचान को मिटा देगा। और तब तुम अपनी ही चुप्पी से घुट घुट कर मरोगे। एक धीमी मौत जिसका कोई शोर नहीं होगा, लेकिन जिसका असर तुम्हारे पूरे जीवन पर पड़ेगा। अब वक्त आ गया है कि तुम जवाब दो। हर उस जिल्लत का जवाब दो जो सालों से सहते आए हो। हर उस इंसान को जिसने तुम्हारी शांति को कमजोरी समझा। अब बोलो, क्योंकि तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वो ताकत जो सालों से सोई हुई थी, वो ताकत जो अब जाग चुकी है। और यह जागना सिर्फ एक इंसान की क्रांति नहीं है, यह हर उस व्यक्ति का विद्रोह है जो समाज की चुप्पी में दम घोंट कर रह गया। इस वीडियो में हम उन्हीं आदतों की बात करेंगे जिनकी वजह से तुम अपने दुश्मनों को ताकत दे रहे हो। हम जानेंगे वो गहराई, वो भावनाएं, वो अनकहे कारण जिनसे तुम खुद को कमजोर बना बैठे हो। और हम सीखेंगे वो रास्ते, वो क्रांतिकारी बदलाव जिनसे तुम हर अपमान का जवाब दे सको, बिना चिल्लाए, बिना तोड़े, लेकिन पूरी गरिमा और आत्मसम्मान के साथ। क्योंकि अब समय आ गया है अपनी चुप्पी तोड़ने का। अब अगर नहीं बोले तो शायद फिर कभी बोल नहीं पाओगे। भाग 1। जब तुम खुद को कम समझते हो तब तुम चुप रहते हो। इंसान तब चुप नहीं रहता जब उसके पास बोलने को कुछ नहीं होता। वो तब चुप रहता है जब उसे लगता है कि उसकी बात की कोई कीमत नहीं है। यही सोच सबसे पहला जहर है जो हमारी आत्मा में घुलता है। मैं क्या ही कहूं, मेरी बात कौन सुनेगा। यह विचार धीरे धीरे हमारी हिम्मत को खा जाता है। हम महसूस ही नहीं कर पाते कि कब हमने खुद को दूसरों से कम मानना शुरू कर दिया। और यह हीन भावना ही हमारे हर अपमान, हर चुप्पी और हर बर्बादी की जड़ बन जाती है। हमारा बचपन ही हमें यह सिखा देता है कि दूसरों को प्राथमिकता दो, अपनी भावनाओं को दबाओ, बुजुर्ग कहें तो मान लो, टीचर डांटे तो सह लो, बड़े भाई बोले तो चुप रहो, ऑफिस में बॉस नाराज हो तो मुस्कुराओ। हम बचपन से ही अपने आत्मसम्मान की कुर्बानी देना सीखते हैं और हमें लगता है कि यह विनम्रता है। लेकिन विनम्रता और खुद को नीचा समझने में एक बहुत महीन अंतर होता है। एक इंसान तब विनम्र होता है जब उसके भीतर आत्मविश्वास होता है, पर जब आत्मविश्वास ही नहीं बचा तब वो चुप्पी मजबूरी होती है। और मजबूरी कभी भी सम्मान नहीं ला सकती। समस्या तब और गहराती है जब हम बार बार अपमानित होते हैं, बार बार नजरअंदाज किए जाते हैं और बार बार लोगों के द्वारा नीचे दिखाए जाते हैं। लेकिन हम फिर भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम अंदर से मान चुके होते हैं कि शायद वे सही हैं और हम ही कमजोर हैं। एक इंसान जो खुद को कमजोर मान ले, उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका स्वर खुद ही मर जाता है। और जब आवाज मर जाती है तो इंसान सिर्फ एक चलता फिरता शरीर बनकर रह जाता है। यही वजह है कि जब कोई तुम्हारे सामने तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम बोल नहीं पाते। जब कोई तुम्हारे हक को छीनता है, तुम सवाल नहीं करते। जब कोई तुम्हारी सीमाओं को लांघता है, तुम सिर्फ नजरें झुका लेते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातों का कोई मतलब नहीं, कोई वजन नहीं और कोई असर नहीं। और यही सोच तुम्हारे दुश्मनों की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
वे जानते हैं कि तुम कभी जवाब नहीं दोगे, तुम कभी विरोध नहीं करोगे, तुम सहते जाओगे, और इसलिए वे तुम्हें बार बार कुचलते हैं। लेकिन यहीं से शुरुआत हो सकती है तुम्हारे परिवर्तन की। अगर तुम इस सोच को पहचान लो, अगर तुम यह मान लो कि तुम कोई कम नहीं हो, तुम्हारे भीतर भी वो आत्मा है जो दुनिया बदल सकती है, वो हिम्मत है जो तूफानों से लड़ सकती है, और वो आवाज है जो क्रांति ला सकती है। पर वह सब तभी संभव होगा जब तुम सबसे पहले खुद को स्वीकार करोगे। खुद से कहना शुरू करो, मेरी बात की भी कीमत है, मेरा अस्तित्व भी मायने रखता है, मैं चुप रहकर नहीं बोलकर जीऊंगा। जैसे ही तुम अपने भीतर के इस भय को तोड़ोगे, जैसे ही तुम खुद को दूसरों से कम मानना बंद करोगे, तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ताकत जन्म ले रही है, एक नई आग जो अब सहना नहीं चाहती, एक नई दृष्टि जो अब खुद को दबाना नहीं चाहती। और वही पल तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत होगा, वो शुरुआत जहां तुम सिर्फ दूसरों की बातें सुनने वाले नहीं, बल्कि अपनी आवाज से दूसरों की सोच बदलने वाले बनोगे। इसलिए याद रखो, अगर तुम आज भी खुद को कम समझकर चुप रहते रहे, तो तुम्हारी ये चुप्पी ही तुम्हारे अस्तित्व को निगल जाएगी। लेकिन अगर तुमने आज ही यह तय कर लिया कि अब और नहीं, अब हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाएगा, तुम बोलोगे, जवाब दोगे, डटकर खड़े रहोगे, तो तुम्हारे हेटर्स, तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे आलोचक खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये वही इंसान है जो चुप रहा करता था। भाग दो, लोग क्या कहेंगे, ये डर तुम्हें हमेशा चुप रखता है। हर बार जब तुम कुछ बोलना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, अपनी सच्चाई सामने रखना चाहते हो, तभी एक आवाज तुम्हारे भीतर गूंजती है, रुक जा, लोग क्या कहेंगे। ये 4 शब्द जो बाहर से दिखते तो छोटे हैं, मगर अंदर से इतना भारी बोझ बन जाते हैं कि इंसान की पूरी जिंदगी उसके नीचे दब जाती है। तुम्हारी हिम्मत मर जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाता है, और धीरे धीरे तुम खुद से भी झूठ बोलना शुरू कर देते हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि दुनिया क्या सोचेगी ये तुम पर हावी हो चुका होता है। इसी डर ने न जाने कितने लोगों को खामोश कर दिया है, कितनों ने अपने सपनों को छोड़ दिया, कितनों ने अपमान सहा, रिश्ते तोड़े नहीं, बस सहते रहे, घुटते रहे, अंदर ही अंदर जलते रहे, पर कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि लोग क्या कहेंगे। जब तुम्हारा बॉस तुम्हें अनजाने में नीचा दिखाता है, जब तुम्हारे अपने ही दोस्त तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, जब कोई रिश्तेदार तुम्हारे चेहरे पर ताना मारता है, उस वक्त अगर तुम जवाब नहीं दे पाते तो उसकी वजह यही डर होता है कि कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कोई नाराज ना हो जाए, या तुम्हारी इमेज खराब ना हो जाए। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि ये लोग हैं कौन? क्या वो तुम्हारा दुख बांटते हैं? क्या वो तुम्हारे जख्मों पर मरहम रखते हैं? क्या वो तुम्हारी जिंदगी की लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ते हैं? नहीं, वो तो सिर्फ बोलते हैं, बिना तुम्हारा सच जाने, बिना तुम्हारे हालात समझे, बिना तुम्हारे संघर्ष की गहराई में जाए। और फिर भी हम उन्हीं की सोच से डरे रहते हैं। क्या ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता नहीं? सच तो ये है कि जब तुम हर अपमान, हर अन्याय, हर चोट पर चुप रह जाते हो, तो तुम सिर्फ इसलिए नहीं चुप हो कि तुम शांति प्रिय हो। तुम इसलिए चुप हो क्योंकि तुम्हें अपने आत्मसम्मान से ज्यादा दुनिया की राय प्यारी लगने लगी है, और यही तुम्हारी हार की शुरुआत होती है। यह डर तुम्हें हर जगह रोकेगा, बोलने से, बढ़ने से, लड़ने से, जीतने से। जब तक तुम इस डर को तोड़ नहीं देते, तब तक तुम कभी खुद के लिए खड़े नहीं हो सकते। हर बार जब तुम्हारे मन में आवाज उठे कि कुछ कहना है, तो अपने दिल से पूछो, क्या मेरी चुप्पी मेरी रक्षा कर रही है या मुझे खोखला कर रही है? क्योंकि ज्यादातर बार चुप रह जाना एक तरह की आत्महत्या है। धीरे धीरे, दिन ब दिन, जो कुछ तुम सहते हो वो केवल घटनाएं नहीं होती, वो तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट होती है। और जब तक तुम उसका जवाब नहीं देते, तुम्हारे अंदर का इंसान मरता चला जाता है। अब वक्त आ गया है कि तुम इस भ्रम को तोड़ो कि दुनिया की सोच तुम्हारी पहचान तय करेगी। सच ये है कि तुम जैसे हो, तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारा संघर्ष, वे सभी केवल तुम्हारे हैं, और उन्हें बोलने का हक भी केवल तुम्हारा है। जब तुम पहली बार चुप्पी तोड़ोगे, पहली बार जवाब दोगे, पहली बार कहोगे कि अब बस, उस दिन तुम्हें एक नया तुम मिलेगा। एक ऐसा तुम जो डरता नहीं, जो झुकता नहीं, जो चुप नहीं रहता। लोग क्या कहेंगे ये सवाल मत पूछो, खुद से पूछो, मैं कब तक चुप रहूंगा? क्योंकि अगर तुम आज भी चुप रहे तो कल ये दुनिया तुम्हारी चुप्पी पर भी हंसेगी। भाग 3, बचपन की दबाई गई आवाज जो कभी लौट कर नहीं आई। हर इंसान की चुप्पी की जड़
कहीं ना कहीं उसके बचपन में छुपी होती है। वही बचपन जहां पहली बार हमारी आवाज को दबाया गया था, जहां पहली बार हमें चुप रहो सुनाया गया था, जहां पहली बार हमें यह एहसास कराया गया था कि हमारी बातों की कोई अहमियत नहीं। माँ बाप, टीचर्स, रिश्तेदार, बड़े भाई बहन, सबने अनजाने में हमारे अंदर यह बीज बोया कि सवाल मत पूछो, बहस मत करो, जो कहा जा रहा है वो मान लो। और धीरे धीरे उस मासूम आवाज ने बोलना बंद कर दिया, हमेशा के लिए। बचपन में जब तुमने किसी बात पर विरोध किया होगा, शायद खेल में हारने पर रोया होगा, या किसी रिश्तेदार के व्यवहार से परेशान होकर कुछ कहना चाहा होगा, तो क्या हुआ था? तुम्हें डांटा गया, कहा गया। लड़के ऐसे नहीं करते, बड़ों से ऊंची आवाज में बात नहीं करते, सिर्फ बड़ों की बात मानो। तुम्हारे अंदर जो फूटती हुई भावनाएं थीं, उन्हें हर बार कुचल दिया गया संस्कारों के नाम पर, शिष्टाचार के नाम पर, और तुम्हें लगने लगा कि तुम्हारी भावनाओं की कोई कीमत नहीं। यहीं से तुमने चुप रहना सीख लिया। वो बच्चा जो कभी अपनी छोटी सी तकलीफ पर भी जोर जोर से रोता था, आज जीवन की बड़ी से बड़ी जिल्लत पर भी कुछ नहीं कहता। वो जो कभी पूरे घर में अपनी बात मनवाने के लिए लड़ता था, अब ऑफिस में हर अन्याय को मुस्कुराकर सह लेता है, क्योंकि बचपन में उसे सिखा दिया गया कि अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हें सजा मिलेगी, प्यार नहीं। उस बच्चे ने यही मान लिया कि चुप रहना ही सुरक्षित है, और यही आदत अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा कि उस बच्चे के अंदर क्या तूफान चल रहा था? क्या कभी किसी ने पूछा कि तुम चुप क्यों हो गए? नहीं, क्योंकि इस समाज को चुप बच्चे अच्छे लगते हैं। वो बच्चे जो सवाल न करें, जो विरोध न करें, जो केवल आदेश माने। और यही मानसिकता हमें वयस्क जीवन में भी घेरे रखती है। आज जब तुम कुछ कह नहीं पाते, जब कोई तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंद देता है और तुम खामोश रह जाते हो, तो वो सिर्फ आज का डर नहीं है, वो उस बचपन की जड़ है जहां तुम्हारी आवाज को बार बार दबाया गया था। अब अगर तुम अपनी चुप्पी को तोड़ना चाहते हो, तो तुम्हें सबसे पहले उस बचपन के डर से बाहर आना होगा। उस छोटे बच्चे को फिर से आवाज देनी होगी जो आज भी तुम्हारे भीतर रो रहा है। उसे कहना होगा कि अब वह अकेला नहीं है, अब तुम बड़े हो चुके हो और अब तुम अपनी और उसकी आवाज बन सकते हो। उसे दोबारा जीने दो, दोबारा बोलने दो, दोबारा लड़ने दो, क्योंकि उसी बच्चे की दमित आवाज ही आज तुम्हारे गले में फंसी हुई है। तुम जब हर अपमान पर चुप हो जाते हो, जब तुम्हें कुछ कहने का हक नहीं लगता, जब तुम खुद को छोटा महसूस करते हो, तो याद रखो कि यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह उस माहौल का असर है जिसने तुम्हें बोलने से रोका। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब तुम्हारे पास वो समझ है, वो अनुभव है और वो तड़प है जो तुम्हें इस चुप्पी से आजाद कर सकती है। पर शर्त यह है कि तुम्हें खुद को सुनना शुरू करना होगा, फिर से विश्वास करना होगा कि तुम्हारी बातों में भी ताकत है, तुम्हारी भावनाएं भी मायने रखती हैं। आज अगर तुमने अपनी उस खोई हुई आवाज को वापस पा लिया, तो न सिर्फ तुम खुद बदलोगे, बल्कि वो समाज भी बदलने लगेगा जिसने तुम्हें चुप रहने पर मजबूर किया था। और याद रखना, जो आवाज बचपन में दबा दी गई थी, अगर वो एक बार फिर उठे, तो वो सिर्फ तुम्हारे नहीं बल्कि हजारों लोगों के लिए रोशनी बन सकती है। भाग 4, तुम्हारे हक की चोरी तुमसे ही करवा ली जाती है। कभी सोचा है कि जब तुम चुप रहते हो तो होता क्या है? क्या तुम्हारी शांति की सराहना होती है? क्या लोग तुम्हें ज्यादा इज्जत देते हैं? नहीं, बल्कि जो तुम्हारा हक है वो भी तुमसे धीरे धीरे छीन लिया जाता है। और दर्दनाक सच तो यह है कि वो चोरी कोई और नहीं करता, तुम खुद ही करवाते हो। जिंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे हिस्से की कुछ चीजें होती हैं, इज्जत, सम्मान, अधिकार, अवसर। लेकिन जब तुम उन्हें मांगते नहीं, उन पर खड़े नहीं होते या आवाज नहीं उठाते, तो ये दुनिया धीरे धीरे उन्हें तुमसे चुरा लेती है। जब ऑफिस में तुम्हें प्रमोशन मिलना चाहिए था, लेकिन किसी और को दे दिया गया और तुमने चुप रहकर कोई बात नहीं अगली बार कह दिया, तो तुमने सिर्फ एक प्रमोशन नहीं खोया, तुमने अपने आत्मसम्मान को एक बार फिर जमीन पर गिरने दिया। और यही सिलसिला चलता रहता है। हर बार जब तुमने अपने अधिकारों पर सवाल उठाने की बजाय चलो छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, कहां, तुमने खुद से अपने ही हिस्से की चीजें छीन ली। यह समाज उन्हीं को देता है जो उसे मांगना जानते हैं, जो उसके सामने खड़े होना जानते हैं, जो चुप रहने की जगह अपने शब्दों से अपनी पहचान बनाते हैं। अगर तुम हर बार चुप रहोगे तो लोग यही मान लेंगे कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता, और फिर तुम्हारे हिस्से की जमीन, तुम्हारा स्थान, तुम्हारा हक सब कोई और ले जाएगा। यह दुनिया तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाना बखूबी जानती है।
वह तुम्हें अच्छा इंसान, सीधा इंसान, शांत स्वभाव वाला कहकर तुम्हें शांत रखने की कोशिश करती है, लेकिन पीछे से तुम्हारे हिस्से के अवसर, संबंध और सम्मान को छीन लेती है। क्या तुम्हें यह नहीं लगता कि जिन लोगों को तुमने हमेशा सहते हुए देखा, वो कहीं ना कहीं खुद को खो बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने लड़ना नहीं सीखा, मांगना नहीं सीखा और चुप्पी को आदत बना लिया। लेकिन असली लड़ाई यहीं से शुरू होती है, जब तुम महसूस करते हो कि अब अगर तुमने आवाज नहीं उठाई तो तुम खुद को पूरी तरह खो दोगे। ये तुम्हारी आवाज ही है जो तुम्हारे हक की रक्षा कर सकती है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि अपने अधिकारों के लिए खड़े होना आत्मसम्मान की सबसे बड़ी परिभाषा है। जिस दिन तुमने कहना शुरू कर दिया, यह मेरा हक है और मैं इसे लेकर रहूंगा, उस दिन से लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देंगे। सिर्फ एक बार किसी अन्याय के खिलाफ खड़े होकर देखो, तुम्हारे भीतर जो कंपन होगा वो तुम्हारी रगों में दौड़ती आवाज बन जाएगी। तुम्हें लगेगा जैसे वर्षों से बंद पड़ा दरवाजा खुल गया हो। वो आत्मविश्वास, वो जोश, वो ऊर्जा जो चुप्पी ने तुमसे छीन ली थी, सब लौट आएगी और तब तुम समझोगे कि तुम कभी कमजोर नहीं थे, बस चुप रहने की आदत ने तुम्हें कमजोर बना दिया था। तुम्हारा हक कोई तुम्हें थाली में परोस कर नहीं देगा। तुम्हें खुद खड़ा होना होगा, मांगना होगा और अगर जरूरत पड़े तो लड़ना भी होगा। चुप रहकर तुम भले ही शांत बन जाओ, लेकिन भीतर ही भीतर तुम हर दिन कुछ खोते जाओगे और एक दिन वो वक्त आएगा जब तुम्हारे पास न बोलने की ताकत बचेगी, न पाने की उम्मीद। तब सिर्फ पछतावा होगा कि काश मैंने उस दिन कुछ कहा होता। अब भी समय है, अपनी चुप्पी को ताकत में बदलो, अपने हक के लिए लड़ना सीखो, वरना ये दुनिया तुम्हें देखती रहेगी और तुम्हारा सब कुछ चुपचाप चुरा लेगी। भाग 5। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारे दुश्मनों की ताकत बनती है। दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि चुप रहना बुद्धिमानी है। लोग सोचते हैं कि अगर हम कुछ नहीं कहेंगे तो टकराव नहीं होगा और शांति बनी रहेगी, पर सच्चाई यह है, जब तुम चुप रहते हो तो सिर्फ टकराव से नहीं बचते, बल्कि अपनी ताकत अपने दुश्मनों को सौंप देते हो। तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी बन जाती है और तुम्हारे दुश्मन, वो लोग जो तुम्हें नीचे गिरते देखना चाहते हैं, उसी चुप्पी को अपना हथियार बना लेते हैं। दुश्मन हमेशा तुम्हारे खिलाफ कुछ कहने से ज्यादा तुम्हारी खामोशी पर भरोसा करता है। उसे पता है कि तुम उसका सामना नहीं करोगे, तुम सवाल नहीं करोगे, तुम प्रतिकार नहीं करोगे, इसलिए वह बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान पर हमला करता है, बार बार तुम्हारे पीछे वार करता है, बार बार तुम्हारी मेहनत को खारिज करता है, क्योंकि वो जानता है कि तुम चुप रहोगे और तुम्हारी यही आदत उसे और ताकतवर बनाती है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाते हैं, उन्हें कोई डर नहीं होता? क्यों? क्योंकि तुमने उन्हें यह यकीन दिला दिया है कि तुम कभी पलटकर जवाब नहीं दोगे। जब तुम किसी के सामने खुद को छोटा करके चुप रहते हो तो तुम उसके भीतर यह विश्वास पैदा कर देते हो कि इस इंसान को दबाना आसान है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी हार होती है। हार बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से होती है, आत्मसम्मान की हार। तुम्हारी चुप्पी केवल तुम्हारा व्यक्तिगत मामला नहीं रहती, वो एक संदेश बन जाती है। यह संदेश देता है कि तुम्हें दबाया जा सकता है, तुम्हारे साथ जो चाहे किया जा सकता है और तुम फिर भी कुछ नहीं करोगे। यह संदेश तुम्हारे दुश्मनों को और अधिक निडर बना देता है और फिर वे हर बार तुम्हारे हिस्से की इज्जत, सम्मान, अवसर सब चुरा लेते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कि तुम विरोध नहीं करोगे। दुश्मन कभी भी ताकतवर नहीं होता, वो सिर्फ तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल करता है और जब तुम खामोश होते हो तो तुम खुद उसे मौका देते हो। वह तुम्हारे डर को पढ़ता है, तुम्हारे संकोच को समझता है, तुम्हारी चुप्पी से तुम्हारी सीमाओं को नापता है और फिर उन्हें तोड़ देता है। तुम्हारी चुप्पी उसे तुम्हारी अंदर की कमजोरी तक ले जाती है और वहां से वो तुम्हें धीरे धीरे खत्म करना शुरू करता है। अब सोचो, अगर तुम वही इंसान हो जो हमेशा सहता रहा है, हर ताना चुपचाप सुनता रहा है, हर अपमान पर मुस्कुराता रहा है, तो तुम्हारे दुश्मनों के लिए इससे आसान और क्या होगा। उन्हें तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने पहले ही हथियार डाल दिए हैं। लेकिन अब वक्त है इस चक्र को तोड़ने का। अब वक्त है अपनी आवाज को हथियार बनाने का। जवाब देना शुरू करो, बिना चीखे, बिना गुस्से, लेकिन पूरे आत्मविश्वास और गरिमा के साथ। जब कोई तुम्हारे खिलाफ बोले, तुम अपना पक्ष रखो। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे, उसकी आंखों में आंख डालकर कहो, अब और नहीं। एक बार जब तुम अपनी चुप्पी तोड़ोगे, तुम्हारे दुश्मन खुद सोच में पड़ जाएंगे कि यह बदलाव आया कहां से।
दुश्मनों की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो सोचते हैं कि तुम कमजोर हो और तुम अपनी ताकत उन्हें दिखा देते हो। और वो ताकत तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, बस तुमने उसे दबा दिया था। अब वक्त है उसे बाहर निकालने का। वक्त है उस चुप्पी को खत्म करने का जिसने न जाने कितनी बार तुम्हें रुलाया, डराया और हराया है। क्योंकि अगर तुम आज भी चुप रह गए तो तुम्हारे दुश्मन कल भी जीतते रहेंगे। भाग 6। जो दिल में रखते हो वो जुबान पर लाओ, वरना रिश्ते भी मर जाते हैं। रिश्ते तब नहीं मरते जब दो लोग दूर हो जाते हैं। रिश्ते तब मरते हैं जब दो लोग एक दूसरे के सामने बैठकर भी एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते। जब बातें दिल में रह जाती हैं, जब दर्द अंदर ही अंदर घुटता है, जब गलतफहमियां बोलने से पहले ही मन में जमा हो जाती हैं, तब रिश्ता धीरे धीरे अंदर से सड़ने लगता है। और सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब हम चुप रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं बात और ना बिगड़ जाए, या क्या फायदा, उसे समझ ही नहीं आएगा। ये सोच हमें न केवल रिश्तों से दूर करती है, बल्कि हमारे अंदर भी दीवारें बना देती हैं। जब हम बार बार अपनी भावनाओं को दबाते हैं, जब हम अपनी तकलीफें जुबान पर लाने से डरते हैं, तो हम खुद ही उन लोगों से दूर हो जाते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं। हम मुस्कुराते रहते हैं उनके सामने, लेकिन दिल में एक तूफान चलता रहता है जिसे हम कभी कह नहीं पाते। और यही तूफान एक दिन हमारे मन के अंदर सब कुछ तोड़ देता है। चुप रह जाना बहुत बार प्यार नहीं होता, ये डर का रूप होता है। रिजेक्शन का डर, मिसअंडरस्टैंडिंग का डर, अबैंडनमेंट का डर। और इसी डर की वजह से हम अपने दिल की सबसे जरूरी बातें भी दफन कर देते हैं। कभी मां से नहीं कह पाते कि हमें उनका लाड चाहिए, कभी पिता से नहीं कह पाते कि हम उनसे डरते हैं, कभी जीवन साथी से नहीं कह पाते कि हम अकेले महसूस करते हैं, और कभी किसी दोस्त से नहीं कह पाते कि उसकी बेरुखी हमें तोड़ रही है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप नहीं कहते तो सामने वाला कैसे जानेगा? रिश्ते कोई जादू नहीं है, उन्हें चलाने के लिए संवाद चाहिए, खुला, सच्चा और निर्भय संवाद। अगर वो नहीं होगा तो धीरे धीरे रिश्ते में खालीपन भरता जाएगा, और फिर एक दिन सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचेगा। चुप रहकर तुम शायद तकरार से बच जाते हो, पर उस तकरार के बदले तुम भरोसे को मार देते हो। रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं चलते, वो ईमानदारी से चलते हैं, और चुप्पी कभी ईमानदार नहीं होती। वो एक तरह का मुखौटा होती है जो ऊपर से सब ठीक दिखाता है, पर अंदर से सब गिरा चुका होता है। तुम्हारी हर अनकही बात, हर अधूरी भावना एक दिन तुम्हारे भीतर घाव बन जाती है। और जब तुम रोते हो तो वो सिर्फ किसी के बिछड़ने पर नहीं होता, वो रोना होता है खुद से दूरी का, खुद को खो देने का। अब वक्त है कि तुम खुद से यह पूछो, कब तक दबाते रहोगे अपने मन की बातें? कब तक डरोगे कि सामने वाला क्या सोचेगा? अगर तुम्हारा रिश्ता सच में सच्चा है तो उसे तुम्हारी सच्चाई सहनी भी चाहिए और सुननी भी। अगर वो रिश्ता सिर्फ तुम्हारी चुप्पी पर टिका है तो वो रिश्ता नहीं, एक झूठा समझौता है जो तुम्हें तोड़ रहा है। अब से जब तुम्हारे मन में कुछ चले तो कहो, साफ कहो, भावनाओं के साथ कहो, गुस्से से नहीं, चोट देने के लिए नहीं, बल्कि इस उम्मीद से कि तुम्हारी आवाज रिश्ते को जिंदा रखेगी। जब तुम दिल की बात जुबान पर लाते हो तो तुम सामने वाले को मौका देते हो तुम्हें समझने का, तुम्हारे करीब आने का और खुद को भी देखने का। संवाद ही रिश्तों का जीवन है और चुप्पी उसका अंत। रिश्ते तुम्हारी आवाज से बंधे रहते हैं। जब आवाज ही नहीं रही तो रिश्ता किससे निभेगा? इसलिए याद रखो, अगर दिल में रखा तो अंदर जलोगे, अगर कह दिया तो शायद बचा लोगे। भाग 7। माफ कर देने का मतलब यह नहीं कि सहते जाओ। बहुत से लोग सोचते हैं कि माफ कर देना ही सबसे बड़ा बड़प्पन है, कि अगर तुमने किसी का बुरा नहीं माना तो तुम महान हो, कि अगर तुमने किसी की गलती पर चुप रहना सीख लिया है तो तुम आध्यात्मिक हो गए हो। पर सच्चाई यह है कि माफ कर देना और चुप रहकर सब कुछ सहते जाना दो बिल्कुल अलग बातें हैं। एक तुम्हारी ताकत होती है और दूसरा तुम्हारी आत्महत्या। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम अपने भीतर की कड़वाहट को जाने देते हो, तुम उस घटना को दोबारा जीना बंद कर देते हो। लेकिन जब तुम उस व्यक्ति को बार बार वही गलती करने का मौका देते हो, जब तुम उसे कोई सीमा नहीं बताते, जब तुम सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहते क्योंकि मैंने माफ कर दिया, तो तुम माफ नहीं कर रहे होते, तुम खुद को खत्म कर रहे होते हो। दूसरों की गलतियों को बार बार माफ कर देना सिर्फ इसलिए कि तुम टकराव नहीं चाहते, यह तुम्हारी सहनशीलता नहीं बल्कि तुम्हारा डर है। तुम डरते हो कि अगर कुछ कहा तो रिश्ता टूट जाएगा,
कि अगर विरोध किया तो अकेले रह जाओगे, कि अगर सामने वाले को उसकी गलती बताई तो वो बुरा मान जाएगा, और इसी डर के कारण तुम हर बार चुप रहते हो, और इसी चुप्पी के नाम पर तुम माफ का लेबल चिपका देते हो। पर माफ करने की असली परिभाषा तब है जब तुम सामने वाले को साफ कह दो कि उसने तुम्हें तकलीफ दी और अब वो दोबारा ऐसा नहीं कर सकता। माफ करने का मतलब है, मैं तुम्हारी गलती को अपने दिल में नहीं रखूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वही गलती दोहराने का मौका भी नहीं दूंगा। ये सीमाएं तय करना आत्मसम्मान होता है, और ये सीमाएं ही तुम्हें औरों से अलग बनाती हैं। चुप रहकर, सहते रहकर, माफ के नाम पर अपने जख्मों को इकट्ठा करते जाना एक दिन तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। तुम मुस्कुराते रहोगे ऊपर से, पर भीतर एक गहरी थकान, एक खामोशी का डर, एक रोष जमा होता रहेगा, और एक दिन वही दबा हुआ गुस्सा या तो तुम्हें भीतर से खा जाएगा या किसी गलत इंसान पर फूट पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि तुम माफ करना सीखो, पर अपनी सीमाओं को भी पहचानो। हर बार माफ करने से पहले यह तय करो कि क्या मैं इस इंसान से दूरी बना रहा हूं, क्या मैं अपनी भावनाओं की रक्षा कर रहा हूं, क्या मैं उसकी गलती दोहराने से रोक रहा हूं। अगर नहीं तो यह माफ करना नहीं, सिर्फ खुद को धोखा देना है। दुनिया को माफ करना सीखो, लेकिन खुद को दबाना मत सीखो। हर माफी के पीछे तुम्हारा आत्मसम्मान भी बचा रहना चाहिए। तुम किसी के अपराध को माफ कर सकते हो, लेकिन अपनी गरिमा को बार बार कुचलने की छूट किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो फिर दोष उनका नहीं, तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उन्हें सिखा दिया कि तुम्हें दर्द दिया जा सकता है, और फिर तुम माफ कर दोगे। माफ करना एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग तभी है जब वो तुम्हारे आत्मसम्मान को सुरक्षित रखे, वरना वो माफी केवल तुम्हारे मौन शोषण का एक सभ्य तरीका बन जाती है। भाग 8। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी पहचान को निगल जाती है। जब कोई इंसान लंबे समय तक चुप रहता है तो वह दुनिया की नजरों से नहीं मिटता, वो सबसे पहले अपनी ही नजरों से गिरता है। हर वो बात जो तुमने अंदर रखी, हर वो गलती जो तुमने अनदेखी की, हर वो अपमान जो तुमने चुपचाप सहा, वे सब मिलकर तुम्हारी असली पहचान को दीमक की तरह खा जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इतनी चुपचाप कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम अब वो नहीं रहे जो कभी थे। शुरुआत सिर्फ 1-2 मौकों से होती है, जहां तुम्हें बोलना चाहिए था लेकिन तुमने चुप रहना चुना। फिर वही एक मौन आदत बन जाता है। फिर लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझने लगते हैं, और तुम खुद भी धीरे धीरे मान लेते हो कि शायद तुम वाकई कमजोर हो। फिर धीरे धीरे तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा आत्मसम्मान सब कमजोर पड़ने लगता है। तुम वो बन जाते हो जो सबकी सुनता है लेकिन कभी अपनी नहीं कहता। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग हर कमरे में अपनी मौजूदगी दर्ज करा जाते हैं और कुछ लोग भीड़ में गुम हो जाते हैं? फर्क केवल आवाज का नहीं होता, फर्क होता है अपनी पहचान को बचाकर रखने का। जब तुम लगातार चुप रहते हो तो लोग तुम्हें इजी टू इग्नोर मान लेते हैं, तुम्हारे निर्णयों को महत्व नहीं देते, तुम्हारे विचारों को जरूरत नहीं समझते, और तुम्हारी मौजूदगी को नजरअंदाज करने लगते हैं। यह सब सिर्फ इसलिए नहीं कि वे गलत हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी है। जब तुम अपनी पहचान के लिए आवाज नहीं उठाते तो दुनिया तुम्हें अपनी सुविधानुसार परिभाषित कर देती है। कभी अच्छा इंसान, कभी बोलता नहीं है, सीधा है, कभी कंफ्यूज्ड, कभी कमजोर, और धीरे धीरे ये शब्द तुम्हारी असल पहचान पर भारी पड़ने लगते हैं। फिर तुम खुद भी उन पर भरोसा करने लगते हो। तुम भूल जाते हो कि तुम क्या सोचते थे, क्या चाहते थे, और तुम किसके लिए खड़े होना चाहते थे। पहचान कोई चीज नहीं जो किसी कार्ड पर छपी होती है, वो तुम्हारी आंखों में दिखती है, तुम्हारी बातों में सुनाई देती है, तुम्हारे फैसलों में झलकती है। लेकिन जब ये सब गायब हो जाए, जब आंखें बुझ जाएं, जब जुबान चुप हो जाए, जब सोच सिकुड़ जाए, तब इंसान केवल एक नाम रह जाता है, एक चेहरा रह जाता है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। खामोशी एक समय तक अच्छा गुण हो सकता है, पर जब यह आदत बन जाए, जब यह डर का रूप ले ले, जब यह तुम्हें अपनी ही पहचान से दूर कर दे, तब यह आत्मघात होता है। और यही आत्मघात हर उस इंसान के भीतर चल रहा है जो सालों से चुप है, दबा हुआ है, भीतर से मरा हुआ है, पर बाहर से मुस्कुरा रहा है। अब वक्त है कि तुम उस पहचान को वापस लाओ जो तुमसे छीनी गई थी, दुनिया की राय से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से। अब जरूरी है कि तुम वो कहो जो तुम महसूस करते हो, वो दिखाओ जो तुम हो, और वो बनो जो तुम बनना चाहते हो। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आवाज में छिपी है, और जब तक तुम उसे बाहर नहीं लाओगे तब तक तुम भीड़ का हिस्सा बने रहोगे,
खुद से दूर दुनिया के रहमो करम पर। इसलिए अब चुप मत रहो, बोलो ताकि तुम फिर से खुद बन सको। बोलो ताकि तुम्हारी पहचान, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा अस्तित्व फिर से जिंदा हो सके। भाग 9। चुप मत रहो जब आत्मसम्मान को चोट लगे, वरना वो कभी वापस नहीं आएगा। कभी कभी जीवन में कुछ शब्द, कुछ हरकतें, कुछ निगाहें ऐसी होती हैं जो तुम्हारे अंदर किसी तलवार की तरह उतरती हैं। वो बाहर से नहीं दिखती, लेकिन भीतर ऐसा घाव छोड़ती है जो वर्षों तक भर नहीं पाता। ये वो पल होते हैं जब तुम्हारा आत्मसम्मान टूटता है। और सबसे दुखद बात यह है कि ऐसे क्षणों में अधिकतर लोग चुप रहते हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, जाने दो, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, शायद मैंने ही ज्यादा सोचा। पर क्या वाकई ऐसा होता है, या तुम बस अपने आत्मसम्मान को खुद चुपचाप सौंप रहे होते हो? आत्मसम्मान कोई चीज नहीं जिसे तुम किसी और के हवाले कर दो। यह तुम्हारी सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है। तुम्हारे भीतर का सम्मान, तुम्हारे अस्तित्व की गरिमा, तुम्हारा आत्मविश्वास। लेकिन हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है और तुम कुछ नहीं कहते, तो तुम उस संपत्ति का एक टुकड़ा खो देते हो। धीरे धीरे, दिन ब दिन तुम खुद को उस जगह पर ले आते हो जहां तुम खुद ही अपनी नजरों में गिरने लगते हो। क्या तुमने कभी महसूस किया है जब किसी ने तुम्हें अनदेखा किया, जलील किया या मजाक उड़ाया और तुमने चुपचाप मुस्कुरा दिया? तो वो मुस्कान कितनी नकली थी। वो भीतर से उठने वाली पीड़ा, वो आंखों में छुपा गुस्सा, वो मन में उठता सवाल, मैंने जवाब क्यों नहीं दिया? ये सब तुम्हारे आत्मसम्मान की चीखें थीं, पर तुमने उन्हें भी दबा दिया। क्यों? ताकि शांति बनी रहे, ताकि सामने वाला नाराज ना हो जाए। पर क्या वो शांति तुम्हारे भीतर भी थी? नहीं, तुम्हारे भीतर तो एक तूफान था जो तुमने खुद ही रोका। यह समझना बेहद जरूरी है कि आत्मसम्मान खोने के बाद कुछ नहीं बचता। तुम्हारे पास चाहे कितनी भी सफलता हो, पैसा हो, लोग हों, अगर तुम्हें खुद से आंख मिलाने में शर्म आए तो सब व्यर्थ है। और आत्मसम्मान की यही बुनियाद तब हिलती है जब तुम उन मौकों पर चुप रह जाते हो जहां तुम्हें बोलना चाहिए था। यह चुप्पी धीरे धीरे आदत बन जाती है और फिर तुम हर उस व्यक्ति को ताकत दे देते हो जो तुम्हें बार बार तोड़ता है। लोग वही करते हैं जो तुम उन्हें करने की इजाजत देते हो। अगर तुम हर बार चुप रहोगे तो सामने वाला यही मानेगा कि इसे फर्क नहीं पड़ता, और फिर वो अपनी हदें पार करता रहेगा। तुम बार बार अपने अंदर की आवाज को दबाते जाओगे और वो आवाज एक दिन इतनी धीमी हो जाएगी कि तुम खुद भी उसे नहीं सुन पाओगे। और जब वो आवाज हमेशा के लिए खो जाएगी, तब तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो कभी अपनी नजरों में गर्व से जीता था। अब जरूरी है कि जब भी तुम्हारे आत्मसम्मान पर चोट लगे, तुम बिना देर की आवाज उठाओ। चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, कोई रिश्तेदार, दोस्त या जीवन साथी जो तुम्हारी गरिमा को ठेस पहुंचाए, उसे उसी वक्त बताओ कि यह स्वीकार्य नहीं है। तुम झगड़ा करने नहीं कह रहे, तुम अधिकार जता रहे हो अपने मन, अपने सम्मान और अपने अस्तित्व पर। और यह हक तुमसे कोई नहीं छीन सकता सिवाय तुम्हारे। एक बार अगर तुमने अपने आत्मसम्मान को टूटने दिया और कुछ नहीं कहा, तो वो खामोशी तुम्हारा स्थायी चेहरा बन जाएगी। इसलिए बोलो, उस वक्त बोलो जब तुम्हारा दिल कांप रहा हो, जब तुम्हारी आंखें भर आई हों, जब तुम्हें लगे कि अब नहीं सहा जाएगा। क्योंकि यही वो क्षण है जहां से आत्मसम्मान फिर से जन्म लेता है। और जब तुम एक बार अपने सम्मान के लिए खड़े हो जाते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारी भाषा समझने लगती है। याद रखो, जो आत्मसम्मान आज टूट गया और तुमने कुछ नहीं कहा, वो कल फिर टूटेगा, और तब शायद तुम में कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं बचेगी। इसलिए आज बोलो, आज लड़ो, ताकि कल तुम खुद को गर्व से देख सको। भाग 10। डर के कारण चुप रहोगे तो डर तुम्हारा भाग्य लिख देगा। इंसान के भीतर सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, वो एक चुप बैठा हुआ डर होता है जो हर फैसले से पहले तुम्हारे कान में फुसफुसाता है। क्या होगा अगर, यही अगर धीरे धीरे तुम्हारे हौसले को खा जाता है। जब तुम किसी अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं कहते, जब तुम अपने सपनों की बात छुपा लेते हो, जब तुम अपने विचार दबा देते हो, तो अक्सर वो सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुम डरते हो। अस्वीकार किए जाने से, आलोचना से, हार से या अकेले पड़ जाने से। लेकिन क्या कभी सोचा है इस डर ने तुम्हें दिया क्या? ना आवाज, ना इज्जत, ना सुकून, बस भीतर की एक जंग जो हर दिन तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करती जाती है। तुम सोचते हो कि चुप रहकर तुम खुद को बचा रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम खुद को मिटा रहे हो।
धीरे धीरे दिन ब दिन तुम्हारा डर तुम्हारे लिए फैसले लेने लगता है, और जब डर फैसले लेने लगे तो जीवन तुम्हारा नहीं रहता। वो सिर्फ एक संकोच से लिखा हुआ भाग्य बन जाता है। डर एक आवाज है, और अगर तुमने उसे जवाब नहीं दिया तो वो और ऊंची होती जाएगी। हर बार जब तुमने किसी को तुम्हारे साथ गलत करते देखा और कुछ नहीं कहा, तो डर ने तुम्हारे मन में एक पक्का घर बना लिया, और फिर वही डर तुम्हें हर मौके पर रोकने लगा। क्या फायदा, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गए तो? ये सवाल तुम्हारी ताकत नहीं छीनते, बल्कि तुम्हारे अंदर मौजूद हिम्मत को जिंदा दफना देते हैं। और ये डर सिर्फ तुम्हारे वर्तमान को नहीं खाता, ये तुम्हारे भविष्य का हक भी छीन लेता है। क्योंकि जो इंसान आज कुछ नहीं कहता, जो आज हर वक्त दूसरों की नजर से खुद को आंकता है, वो कल अपने सपनों का भी गला घोंट देता है। धीरे धीरे तुम एक ऐसे इंसान में बदल जाते हो जो काश से भरा हुआ है। काश मैंने उस दिन बोल दिया होता, काश मैंने वो नौकरी मांगी होती, काश मैंने अपने लिए खड़ा हो गया होता। और तब डर तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारा पछतावा बन जाता है। अब तुमसे एक सवाल, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाग्य वो लिखे जो तुम्हें डराता है, या फिर तुम वो बनना चाहते हो जो अपने डर को देखकर भी बोलता है, खड़ा होता है और आगे बढ़ता है? याद रखो, साहस डर के बिना नहीं आता, बल्कि डर के बावजूद खड़े होने से आता है। जब तुम डर कर भी बोलते हो, तब तुम उस डर को छोटा बना देते हो और अपने आप को बड़ा। इसलिए आज से जब भी डर तुम्हें चुप कराना चाहे तो जवाब दो। बोलो, हां मैं डरता हूं, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। यही पहला कदम है एक स्वतंत्र, सम्मानित और आत्मनिर्भर जीवन की ओर। भाग 11। अब जरूरी है हर अपमान का जवाब देना। सीखो, कई बार लोग तुम्हें यह कहकर बहलाने की कोशिश करते हैं कि छोड़ो यार, कौन बहस करे, बड़े दिल वाला बनो, माफ कर दो। नीचा दिखाने वाले खुद छोटे होते हैं। और हम भी मन को समझा लेते हैं कि शायद सच में चुप रहना ही समझदारी है। लेकिन सच ये है, हर चुप्पी समझदारी नहीं होती, और हर माफी तुम्हें ऊंचा नहीं बनाती। कई बार यह सिर्फ तुम्हारी आत्मा की चुपचाप हो रही हत्या होती है। एक ऐसी हत्या जिसे तुम खुद देख भी रहे हो और रोक भी नहीं पा रहे। हर बार जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है, वो तुम्हारे सामने मुस्कुराता है और ऐसा कुछ कह जाता है जो तुम्हें भीतर से काट जाता है, और तुम फिर भी चुप रहते हो। उस वक्त तुम खुद को बता रहे होते हो कि मैं सहनशील हूं, मैं शांत स्वभाव का हूं, लेकिन अंदर से तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी आंखों में झांकता है और पूछता है, क्या तू वाकई इतना कमजोर हो गया है कि खुद की गरिमा के लिए एक शब्द भी नहीं बोल सकता? ये मत भूलो कि अपमान सिर्फ शब्दों से नहीं होता। कभी नजरअंदाज कर देना, कभी जानबूझकर तुम्हें हास्यास्पद बना देना, कभी तुम्हारे विचारों की अवहेलना करना, ये सब भी अपमान ही है। और अगर तुम हर बार ऐसे मौकों पर चुप रह जाते हो, तो सामने वाला ये मान लेता है कि तुम्हारी कोई सीमा नहीं है। और यही सबसे खतरनाक स्थिति होती है, जब लोग यह समझने लगते हैं कि तुम्हारे आत्मसम्मान को पैरों के नीचे रौंदा जा सकता है, और तुम फिर भी मुस्कुराओगे। अब वक्त है इस चुप्पी को तोड़ने का। अब जरूरी है कि तुम बोलना सीखो। अब जरूरी है कि तुम हर उस अपमान का जवाब देना सीखो जो तुम्हारी आत्मा पर वार करता है। लेकिन यहां जवाब देने का मतलब केवल गुस्से में आकर चिल्लाना या झगड़ना नहीं है। जवाब देना मतलब है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, गरिमा के साथ। जब कोई तुम्हें खुलेआम नीचा दिखाए, तो तुम उसका जवाब खुले शब्दों में दो, लेकिन इतनी स्पष्टता और मजबूती से दो कि वो व्यक्ति खुद शर्मिंदा हो जाए। जब कोई तुम्हें अपमानित करने की कोशिश करे, तो उसकी आंखों में देखकर कहो, आप जो सोचते हैं वो आपकी सोच है, मेरी सच्चाई नहीं। ऐसी भाषा, ऐसी गरिमा, यही होती है असली जवाब। हर बार जब तुम पलटकर कुछ नहीं कहते, तो तुम्हारा आत्मसम्मान थोड़ा और सिकुड़ जाता है, और धीरे धीरे तुम उस स्तर पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हारे भीतर की आवाज मर जाती है। फिर चाहे तुम कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच जाओ, एक खालीपन, एक कमजोरी हमेशा तुम्हारे साथ चलती है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने अपने साथ न्याय नहीं किया। तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरे उसे गिराते हैं, लेकिन उसे उठाना तुम्हें ही होगा। और यह तभी होगा जब तुम हर अपमान का जवाब देना सीखोगे, न बदले की भावना से, न क्रोध से, बल्कि उस दृढ़ विश्वास से कि अब मैं चुप नहीं रहूंगा। कभी कभी सबसे जरूरी जवाब वो होता है जो तुम खुद को देते हो। जब तुम अपने मन में तय कर लेते हो कि अब चाहे जो हो जाए, अब मैं खुद को और दबने नहीं दूंगा, वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का क्षण होता है।
तुम्हारी आंखों में फिर से चमक लौट आती है, तुम्हारी आवाज फिर से ताकतवर हो जाती है और तुम्हारा व्यक्तित्व एक बार फिर जीवित हो उठता है। जिन्होंने तुम्हें हमेशा दबाया, उन्हें अब सुनाई देना चाहिए कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम सवाल पूछते हो, जवाब मांगते हो और जरूरत पड़े तो सामने वाले को उसकी जगह भी याद दिलाते हो। क्योंकि जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता, दुनिया कभी उसे इज्जत नहीं देती। और हां, यह मत सोचो कि जवाब देने से रिश्ता टूट जाएगा या सामने वाला नाराज हो जाएगा। अगर कोई रिश्ता तुम्हारे आत्मसम्मान पर टिका हो तो वो रिश्ता नहीं है, वो जंजीर है। उसे टूटने दो, क्योंकि जब तक तुम ऐसे रिश्तों को पकड़े रहोगे तब तक तुम अपने भीतर सड़ते रहोगे। अब समय है जागने का, खड़े होने का और अपने आत्मसम्मान के लिए बोलने का। अब जरूरी है कि हर अपमान का जवाब दिया जाए ताकि वो दोहराया ना जाए। अब जरूरी है कि तुम खुद को इस दुनिया में एक सम्मानजनक उपस्थिति की तरह पेश करो, न कि कोई जिसे लोग कभी भी चुप करा सकते हैं। अब बहुत हो चुका, अब और चुप रहना मुमकिन नहीं। सालों तक अपमान सहते सहते, दिल में घुटते घुटते, अपने ही जज्बात को दबाते दबाते हमने खुद को खो दिया। अपनी आवाज, अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान। लेकिन अब वक्त आ गया है उस खामोशी को तोड़ने का जिसने हमें जिंदा होते हुए भी मुर्दा बना दिया था। अब हर उस अपमान का जवाब जरूरी है जो हमने चुपचाप निगला। हर उस अन्याय का सामना जरूरी है जो हमने मुस्कुराकर झेला। और हर उस डर को हराना जरूरी है जिसने हमें अपनी ही नजरों में छोटा बना दिया। अब हम किसी के रहमो करम पर नहीं, अपनी शर्तों पर जिएंगे। अब हम वो कहेंगे जो दिल में है, साफ, सीधा और डटकर। क्योंकि जब तक हम खुद के लिए नहीं बोलेंगे तब तक ये दुनिया हमें सुनने लायक नहीं मानेगी। अब वक्त है अपनी आवाज बनने का। अब वक्त है खुद के लिए खड़े होने का। अब वक्त है ये कहने का, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।